दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल होने वाला है क्योंकि दोस्तों ये एक परफेक्ट सेट है जो आप लोग को अच्छा खासा नंबर दिला सकता है यानी सीटेट में पास करा सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को गवाए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सवाल नंबर 1 पे आते हैं। सवाल नंबर 1 में आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। ए में दिया हुआ है जंगल बचाओ आंदोलन, बी में है नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी में है अपिको आंदोलन एंड डी में है दोस्तों चिपको आंदोलन। तो सवाल में पूछा गया दोस्तों कि इनमें से पहला घटना जो हुआ था वो कौन सा था। तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं दोस्तों चिपको आंदोलन जो कि पहला आंदोलन था, ठीक है। उसके बाद आप लोग का हो जाएगा अपिको आंदोलन जो कि 2 नंबर पे हो जाएगा। थर्ड में हो जाएगा दोस्तों आप लोग का जंगल बचाओ आंदोलन एंड फोर्थ में हो जाएगा दोस्तों आप लोग का नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यहाँ पर आप लोग का सीरीज बन जाएगा दोस्तों DCAB जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 में शो हो रहा है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये आप लोग का कालक्रम सही हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से जुड़ा था। ऑप्शन में है सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी, सुदेशा देवी एंड उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। तो सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी एंड सुदेशा देवी ये सारे के सारे दोस्तों आप लोग का चिपको आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें जो चिपको आंदोलन से संबंधित है। ए में है इसे 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेसर से लॉन्च किया गया था। बी में है यह आंदोलन हिमालयी क्षेत्र यानी उत्तराखंड में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए था। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन में है केवल ए केवल बी दोनों यानी ए और बी दोनों एंड फोर्थ में है दोस्तों न तो ए न ही बी। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही कथन आप लोग का सही हो जाएगा यानी ए और बी आप लोग का दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा नहीं है, यानी इनमें से कौन सा आप लोग का है जो कि ग्रीन हाउस गैस का भाग नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का नाइट्रोजन जिसे N2 भी कहा जाता है, ये आप लोग का एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि मृतजीवी यानी सैप्रोफाइटस क्या है। ऑप्शन में है पेड़ की छाल से रस पीकर जीवन जीने वाले जीव। 2 में है वे जीव जो मृत या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। थर्ड में है दोस्तों वे जीव जो अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मृतजीवी वे जीव जो मृत या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं उसे सैप्रोफाइटस या तो मृतजीवी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनके कारण पिछली सदी में वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। रेफ्रिजरेटर में यानी AC में इस्तेमाल होने वाले CFC का नाम बताइए। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, अमोनिया एंड फ्रेयन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि खाद्य जाल, ठीक है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन में है यह विभिन्न क्रम के प्राथमिक उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या के बीच संबंध से संबंधित है। 2 में है यह निचले स्तरों से ऊपरी या उच्चतर ट्रैफिक स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण का अनुक्रम है। थर्ड में है जीवों का एक समुदाय जहां कई परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाएं होती है एंड फोर्थ में दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 यानी खाद्य जाल दोस्तों जीवों का एक ऐसा समुदाय जहां कई परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाएं होती है या तो खाद्य श्रृंखलाएं बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 में आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1973 में भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन को जल विद्युत परियोजना से बाढ़ से बचाने के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन में है दोस्तों चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, अपिको आंदोलन या फिर जंगल बचाओ आंदोलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 यानी साइलेंट वैली आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है कि पर्यावरणविदों द्वारा किस पर्यावरण आंदोलन को लालच का खेल राजनीतिक लोकलू भावना कहा जाता है। ऑप्शन में है नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी NBA।
ऑप्शन 2 में है साइलेंट वैली आंदोलन, थर्ड में है अपिको आंदोलन एंड फोर्थ में दोस्तों आप लोग का जंगल बचाओ आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 यानी जंगल बचाओ आंदोलन। दोस्तों आंदोलन से आप लोग का एक सवाल सीटेट के पेपर में 100% देखने मिलेगा इस बार के सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सवाल में क्या है कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, तना का लंबा या नाटा होना आदि। यह निष्कर्ष किसने निकाला? ऑप्शन में है मेंडल, मेंडलीफ, होमी जहांगीर भाभा या फिर आइजक न्यूटन। तो दोस्तों इसका निष्कर्ष निकाला था किसने? इसका निष्कर्ष निकाला था मेंडल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का पक्षी से संबंधित सवाल है। तो दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालने के लिए ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिरे के किस ओर होती है? ऑप्शन में है दाईं ओर, बाईं ओर, दोनों ओर या फिर सामने की ओर। तो दोस्तों दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालने के लिए ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती है वे सिर के दोनों ओर होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में सवाल है कि जंगल के पशुओं को लुप्त होने से कैसे बचाया जा सकता है, यानी कैसे सेव किया जा सकता है। ऑप्शन में है शिकार पर रोक लगाकर, अभयारण्य की स्थापना करके, वन संरक्षण करके या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 यानी ये सभी करके दोस्तों लुप्त होने से बचाया जा सकता है जंगल के पशुओं को। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं जो कि और एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि मधुमक्खियों के झुंड में कितनी रानी मधुमक्खियां होती है। ऑप्शन में है 1, 2, 3 या फिर 4, ठीक है। यह आप लोग का दोस्तों 4 है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, यानी मधुमक्खियों के झुंड में केवल और केवल एक रानी मधुमक्खी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि किस राज्य में वर्षा का पानी जो है वो जमीन के नीचे बने टैंक में एकत्र किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर झारखंड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 यानी राजस्थान में दोस्तों ऐसा प्रबंध किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में सवाल है कि 50 वर्ष की उम्र में विश्व के 7 महाद्वीपों की उच्चतम चोटियों पर भारतीय तिरंगा लहराने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से दोस्तों आप लोग का सीटेट के एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन में है बछेंद्री पाल, राधिका मुर्मू, थर्ड में है प्रेमलता अग्रवाल एंड फोर्थ में दोस्तों आप लोग का प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। ये प्रेमलता जायसवाल है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रेमलता अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में सवाल है कि आदिवासी रहन सहन, नृत्य, संगीत, संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, उसके अधिकारों के लिए लड़ाने और जंगल बचाने के लिए सूर्यमणि ने किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन में है कुड़ुक, ऑप्शन 2 में है टोडंगा, थर्ड में है जंगल एंड फोर्थ में दोस्तों आप लोग का इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो उसके अधिकारों से लड़ने और जंगल से बचाने के लिए दोस्तों सूर्यमणि ने टोडंगा संस्था की स्थापना की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में सवाल है कि वज्रपात जो कि होता है, ठीक है, तो वज्रपात से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन में है जमीन पर न लेटें, ऊंचे पेड़ के नज़दीक न जाएं, धातु से बने उपकरणों से दूर रहें एंड फोर्थ में दोस्तों इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 यानी ये सभी दोस्तों करना चाहिए जब भी वज्रपात होने का खतरा रहे, ठीक है। तो जमीन पर नहीं लेटना है, ऊंचे पेड़ के नज़दीक नहीं जाना है और धातु से यानी कोई भी मेटल से बने उपकरणों से दूर रहना है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में सवाल है कि कौन सा कानून आदिवासियों को जंगल पर उसके हक दिलाता है? ऑप्शन में है जंगल अधिकार कानून जो कि 2007 में हुआ था, वन अधिनियम 1856, थर्ड में है वन पर्यावरण कानून जो कि 2002 में हुआ था एंड इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला यानी जंगल अधिकार कानून जो कि 2007 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में सवाल है कि जंगल अधिकार कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन में है 2007, 2011, 2013 या फिर 2017। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी जंगल अधिकार कानून 2007 ईस्वी में पारित हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग का मच्छर से सवाल है। तो मच्छर का लार्वा कहाँ पनपता है, यानी कहाँ ज़्यादा देखने मिलता है? गंदे जल जमाव के कारण, घड़ा का पानी में, बर्तन में जमे वर्षा का पानी, या इनमें से सभी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4, यानी इन सभी में दोस्तों मच्छर का लार्वा आप लोग को देखने मिलता है, यानी पनपता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि इग्लू कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन में है उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, या फिर द्वीप में। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी इग्लू मिलता है दोस्तों उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है आप लोग का कि बीज में अंकुरण कैसे होता है? ऑप्शन में है गीले कपड़े लपेटने से, पानी में डुबाकर रखने से, थर्ड में है गीले बीज को प्लेट में रखने पर, एंड फोर्थ में है इनमें से सभी। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी बीज में दोस्तों अंकुरण होता है गीले कपड़े उसको लपेटने से। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि इनमें बिना बीज वाला पौधा कौन सा है? बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, ऑप्शन भी इसमें नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का केला, जिसका न ही दोस्तों बीज पाया जाता है, न ही इसका लकड़ी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि जो चीज़ें हमारे नज़दीक होती है उसका आकार दूर की चीज़ों से कैसा होता है? ऑप्शन में है छोटा, बड़ा, बराबर, या कोई नहीं। तो दोस्तों जो चीज़ हमारे नज़दीक होती है यानी पास में होती है उसका आकार दूर की चीज़ों से कैसा होता है? न बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। 25 में सवाल है कि विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों को आसपास में जोड़ने का काम कौन करता है? ऑप्शन में है राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला सड़क, या फिर सीमा सड़क। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों को आसपास में जोड़ने का काम दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है कि गोबर, पत्ते, छिलके आदि से क्या बनाया जाता है? ऑप्शन में है जलावन, खाद, कीटनाशक, या फिर कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी गोबर खाद, गोबर, पत्ते, छिलके आदि से बनाए जाते हैं दोस्तों खाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का एक स्वर्ग है, वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में है दोस्तों आप लोग का भरतपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, एंड बाड़मेर। तो दोस्तों ये सभी के सभी आप लोग का राजस्थान के जिले हैं। तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि नागालैंड की पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन में है गहन कृषि, विस्तृत कृषि, स्थानांतरित कृषि, या फिर झूम खेती। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4, यानी झूम खेती। तो नागालैंड की पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, यानी अनुपजाऊ होते जा रहे हैं, और इसका मुख्य कारण है दोस्तों वहाँ की झूम खेती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि और एक इम्पोर्टेंट है कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन में है विश्व मधुमेह दिवस, बाल दिवस, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी दोनों मनाया जाता है दोस्तों 14 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोग का क्या है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन में है 1986 में, 1987 में, 1988 में, या फिर 1990 में। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी भारत में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप लोग का वीडियो कैसा लगा ये भी दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। और सबसे पहले दोस्तों जरूरी बात कि 30 में से आप लोग का कितना यहाँ पर स्कोर बन रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग का यहाँ पर 25 प्लस ज़्यादा आ रहा है तो आप लोग को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का सीटेट में ईवीएस सब्जेक्ट में अच्छा खासा स्कोर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।